कश्मीर से आतंकियों के लिए एक पैगाम क्लियर कर दिया गया है। पैगाम यह है कि अब जो उस पार से आएगा सीधा ऊपर जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान घाटी में 3 बड़े एनकाउंटर हुए, जिसमें 9 आतंकियों को ढेर किया गया। कल सेना ने कुलगाम और अनंतनाग में भी 2 पाकिस्तानी समेत 4 आतंकी यानी कि 6 आतंकियों को कुल ढेर किया था। सवाल उठता है कि अचानक से क्यों बढ़ गई है कश्मीर में एनकाउंटर की घटनाएं। समझने के लिए देखिए कश्मीर में काउंटर टेररिज्म पर हमारी खास रिपोर्ट। कुलगाम का मीरहमा और अनंतनाग का डूर। बुधवार को ये 2 इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे और जब गोलीबारी का धुआं उठा तो सामने आया नतीजा। अनंतनाग और कुलगाम दोनों ही ऑपरेशंस में 3 आतंकी मारे गए। 6 में से 4 आतंकियों की पहचान कर ली गई और इस पहचान से पता चला कि कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। कुलगाम एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और 2 लोकल टेररिस्ट है। उसके पास से 2 AK-47, एक M4 राइफल मिला है। इनिशियली फायरिंग में एक टेररिस्ट मारा गया। इनकाउंटर को रात में कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर फिर शुरू हो गया और उसमें बाकी 2 टेररिस्ट मारे गए। टोटल 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं और 4 लोकल टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद के। कश्मीर में अचानक एंटी टेरर ऑपरेशंस का आंकड़ा बढ़ गया है, जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में डायनामिक चेंज की तरफ इशारा करता है। जवानों का टारगेट क्या? एक तरफ जैश के आतंकियों का खात्मा और दूसरी तरफ लश्कर के शैडो आउटफिट TRF के आतंकियों का काम तमाम। पिछले तकरीबन 3 महीनों से श्रीनगर से लेकर पुलवामा और कुलगाम तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैश और लश्कर दोनों ही पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठन हैं। एक को टेरर मौलाना मसूद अजहर की कमान हासिल है तो दूसरे का सरगना है 26/11 का गुनाहगार हाफिज सईद। लश्कर ने TRF जैसे संगठनों के जरिए लोकल लड़कों का इस्तेमाल शुरू किया तो जैश ने पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों में कमान देकर स्थानीय आतंकियों को ज्यादा खतरनाक बनाने की साजिश रची है। इसी वजह से जैश और लश्कर को टारगेट किया जा रहा है ताकि सरहद पार से आने वाले काले किरदार कश्मीर में ज्यादा दिन टिक न पाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले आंकड़ों की माने तो साल 2021 में कुल 168 आतंकी ढेर किए गए, जिनमें से 19 यानी तकरीबन 13% विदेशी यानी पाकिस्तानी थे। इस साल कुल 128 स्थानीय आतंकियों ने बंदूक उठाई, जिनमें से तकरीबन 90 या तो मारे गए या फिर गिरफ्तार कर लिए गए, यानी अब सिर्फ 30% ही एक्टिव आतंकी रह गए हैं। अचानक क्यों बड़े ऑपरेशन? हर साल सर्दियों में घाटी के ऊंचे पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से घुसपैठ और असला भेजने की वारदात कम हो जाती है। ऐसे में आतंकियों को ऊंचे हाइड आउट्स को छोड़कर नीचे आना पड़ता है और इसी वक्त को सुरक्षा बलों ने चुना ताकि आतंक को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। सितंबर में घुसपैठ की 3 वारदात हुई थी, जिनमें 5 आतंकी ढेर किए गए। अक्टूबर में घुसपैठ की एक भी वारदात को आतंकी अंजाम नहीं दे पाए। नवंबर में घुसपैठ की सिर्फ एक नाकाम वारदात हो पाई और दिसंबर में भी घुसपैठ की एक भी वारदात नहीं हो पाई। लगातार 4 महीने से घुसपैठ और सप्लाई कम होने की वजह से आतंकी कमजोर हो चले हैं। No, the attempts to infiltrate is not that serious as of now. The numbers have reduced this year. While we have been also vigilant, I think there is a challenge on the other side also to put in terrorists. There are trading camps and the launch pads which are full. The weather is also not playing well for them. Those attempts which have been made have been foiled. You know very well that in 3 various operations we have neutralized 6 terrorists as well. आतंकी घुसपैठ के लिए अब गर्मियों का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इस बार की सर्दियां आतंक के सफाई की वो सुनामी बनती जा रही है, जिसके बाद ये आतंकी शायद दोबारा कभी खड़े होने की हिम्मत कर पाए। टीम न्यूज़ नेशन।